व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में एक सबसे बेस्ट चीज़ ये हो जाती है कि आम का सीज़न आ जाता है। पके हुए आम तो खाते ही हैं, उससे कई सारी चीज़ें बनाते हैं, बट जो कच्ची कैरी होती है उससे भी कई सारी चीज़ें बनती हैं। अचार बनती है, चटनियाँ बनती है, पन्ना बनता है। इस सीज़न में पन्ना ऑलरेडी बना चुका हूँ, रेसिपी शेयर कर चुका हूँ। पिछले सीज़न में मेरे घर वाला पंजाबी अचार कैसे बनाते हैं, पंजाबी वाला, वो आपको बताया है। अब इस सीज़न में और एक रेसिपी आज बना रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, कच्चे आम की जो रेसिपी है, जिसे आम की लौंजी कहा जाता है। आम की लौंजी जो होती है एक खट्टी मीठी तीखी आम की चटनी होती है। जैसे अचार होता है, मुरब्बा होता है, छुंदा बनाते हैं, वैसे ही बनता है। बस केरी, गुड़ और कुछ मसालों को साथ में पकाकर फटाफट बन जाती है। आम की लौंजी बनती कैसी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम कच्ची केरी ले ली है। इस केरी को आपको अच्छे से धोकर अच्छे से पोंछ लेना है। फिर इसके ऊपर का जो छिलका है उसको पीलर की मदद से आपको निकाल लेना है। तो सारी केरियों को अच्छे से आप छील लीजिए। एक बार इनका जो छिलका है आपने उतार दिया है, तो इसे अभी आपको कट करना है। कट करने का तरीका ऐसा है कि आप साइड्स को भी कट कर सकते हो, या गुटली जो है इसकी सॉफ्ट है तो बीच में से भी कट कर सकते हो। केरी के आपको लंबे लंबे स्ट्रिप्स कट करने हैं। तो आप देख सकते हो केरी की गुटली निकालने के बाद मैं इस तरीके से केरी के जो है स्ट्रिप्स कट कर रहा हूँ। स्ट्रिप्स जो हैं इसकी पतली पतली नहीं रहनी चाहिए, थोड़ी सी थिक स्ट्रिप्स कट कीजिए, नहीं तो लौंजी में सारी केरी जो है वो पूरी तरीके से घुल जाती है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से केरी को मैंने काट लिया है। ये सारी केरी को इस तरीके से काट कर एक बोल में साइड पे रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन को हाई फ्लेम पर रखकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड करके तेल को भी गर्म होने दीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई और आधा टीस्पून मेथी के दाने ऐड कर दीजिए। अब सारे मसालों को अच्छे से आप स्टर कर लीजिए, अच्छे से क्रैकल होने दीजिए। जीरा है, राई है, वो सब क्रैकल होगी अच्छे से। उसके बाद जो हमने केरी कट की थी वो केरी को इसमें ऐड कर दीजिए। केरी को ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर करना है और लगभग 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर केरी को आपको पकाना है। केरी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर पकाना नहीं है, नहीं तो केरियाँ बहुत गल जाती हैं स्टार्टिंग में ही। बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। फिर इसमें 1 कप पानी, आधा टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी भर गरम मसाला ऐड कर दीजिए। ये ऑप्शनल है और अच्छे से आपको यहाँ पर स्टर कर लेना। स्टर करने के बाद ढक्कन लगा देना है और मीडियम लो फ्लेम पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुक करना है। लगभग 2 से 3 मिनट यहाँ पर इसे कुक कर लीजिए। केरियों को हमें कंप्लीटली पकाना नहीं है, बस सॉफ्ट कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट ढककर केरियों को आप पका लीजिए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा लीजिए और अच्छे से आपको यहाँ पर स्टर कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ केरियाँ किस तरीके से पकी हैं। ये आप देख सकते हो केरी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। इस स्टेज पर 1 कप या 200 ग्राम गुड़ ऐड कर दीजिए। गुड़ को ऐड करने के बाद आपको अच्छे से स्टर करना है। आपने देखा गुड़ को मैंने पहले ही अच्छे से चॉप कर लिया था। चॉप या ग्रेट करके ऐड कीजिए ताकि गुड़ जो है आसानी से मेल्ट हो जाए। गुड़ को आपको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। एक बार गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब इसे आपको गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इसको अच्छे से पकाते रहिए, लगभग 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। गुड़ अच्छे से पकेगा, थोड़ा सा थिक होगा। केरी का जो फ्लेवर है, गुड़ का जो फ्लेवर है, मसालों का जो फ्लेवर है, वो सब एक साथ आएगा और एक खट्टी मीठी तीखी लौंजी तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पर यहाँ पर टेस्ट कर लीजिए। नमक एडजस्ट करना है। यहाँ पर काला नमक और चाट मसाला भी डालने वाले हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा सा नमक अगर चाहिए तो और ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1/4 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दीजिए और अच्छे से आपको इसको स्टर कर देना है। आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है और आम की लौंजी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इस स्टेज पर बस आपको फ्लेम को बंद कर देना है और आम की लौंजी को अच्छे से ठंडा कर लेना। एक बार ये ठंडी हो जाए उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। ये और गाढ़ी हो चुकी है। तो आम की लौंजी हमारी रेडी हो गई है। इसे एक साफ कांच की बोतल में आप स्टोर करके रख सकते हैं। एयर टाइट होनी चाहिए। अगर फ्रिज के बाहर रखेंगे तो लगभग 2-3 हफ्ते तक तो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में रखेंगे तो 2-3 महीने नहीं ख़राब होती है, क्योंकि अच्छे से पकाया हुआ है। इसमें काफ़ी गुड़ भी है, केरियाँ हैं, बाकी सारे मसाले हैं। ख़राब नहीं होती अगर अच्छे से आप स्टोर करके रखो तो। इसको आप पराठे वगैरह के साथ खा सकते हो। मैंने कुछ लच्छा पराठे बना के रखे हैं। तो लेट्स सर्व आवर आम की लौंजी YFL स्टाइल।
ये जो आम की लौंजी है बहुत ही डिलिशियस लगती है, और अभी मैंने लच्छा पराठा के साथ खाई, मज़ा आ गया इसे खाने में। तो जब भी कुछ झटपट खाना है आपको, बस रोटी है, पूरी है, या पराठा है, या थेपला है, उसके साथ ये आम की लौंजी खाइए, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। आम की लौंजी भी जो है वो हर रीजन में थोड़ी थोड़ी अलग बनती है, कुछ मसाले आगे पीछे होते हैं। आपके घर पे आम की लौंजी बनती कैसी है, उसकी रेसिपी मुझे कमेंट्स बताइए, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी वो ट्राई करना चाहूँगा। ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाली रेसिपी अपने घर पे, और मुझे कमेंट्स बताइए आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful आम की लौंजी रेसिपी at your home this summers. Cheers.